My friends, it's a joy to see you. मेरे मित्रों, आपको देखकर मैं अत्यंत ही खुश हूँ। Our hope in the Lord will never fail. प्रभु में हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी। It brings the Lord within us यह प्रभु को हमारे भीतर लाता है and His blessing. और उसकी आशीषों को भी। Today, as per Psalm 1:3, आज भजन संहिता 1:3 के अनुसार it says that person is like a tree planted by streams of water. यहाँ लिखा है, वह व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, which yields its fruit in season. जो अपनी ऋतु में फलता है। If you see the trees that are planted by the water, यदि आप ऐसे पेड़ को देखें जो जल की धाराओं के पास उगा हो, they are so well nourished वे इतने ज्यादा पोषित होते हैं because they're able to drink in water क्योंकि उन्हें जल मिलता रहता है and the soil is fertile. और उसकी मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है It receives rich nutrients. और उसे भरपूर पोषक तत्व प्राप्त होते रहते So हैं। it is so healthy इसलिए वह पेड़ बहुत स्वस्थ रहता and it gives its fruit correctly in season. और बिल्कुल अपने मौसम में वह फल उपजाता। That is what this verse says. यही तो यह वचन कहता है। That's how the Lord is going to plant you इसी रीति प्रभु भी आपको लगाएंगे in the right place. बिल्कुल सही स्थान पर। And the previous verse says, the one who meditates on the word of God becomes like such a tree. और पिछले वचन में यही लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर मनन करता वो ऐसे वृक्ष के समान है। And so God is going to nourish us with His word from today. तो आज से अब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें पोषित करेंगे। That is going to make us a healthy tree. यही बात हमें एक स्वस्थ पेड़ बनाएगी। His word is going to come within us and make us bear fruit in our life. उसका वचन हमारे भीतर आएगा और हमारे जीवन में फल उत्पन्न करेगा। He's going to take away all the wrong place in which we may be planted. वह हमें उन सभी गलत जगहों से दूर करेगा जहां हम अब तक उगे हुए थे। He will uproot us from that place. वह हमें उस जगह से हटाएगा। One person told me about his situation while he was working in a corporate office. एक व्यक्ति ने मुझे अपनी स्थिति के बारे में बताया जब वह एक कॉर्पोरेट कार्यालय में काम किया करता था। He had an wrong affair, a relationship with a woman outside his marriage. उसका अपनी शादी के बाहर एक महिला के साथ गलत संबंध स्थापित हो गया। He thought that relationship was supposed to make him feel so good, so satisfied. उसे लगा कि उस संबंध से उसे बहुत अच्छा और संतुष्टि का अनुभव मिलेगा। That will bring him all the joy. उसे लगा कि उसे इसमें बहुत खुशी मिलेगी। But he said, no, that is not what I got. लेकिन उसने कहा, नहीं, मुझे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। I was hiding and hiding. मैं तो छिपता रहा। I was fearing every moment. मैं तो हर क्षण भयभीत रहा करता। My name got tarnished. मेरा नाम और प्रतिष्ठा तो मिट्टी में मिल गई। And it was like hell when I had that relationship. और उस संबंध में रहना तो नरक में रहने के बराबर था। I could not enjoy. मैं उसका बिल्कुल आनंद नहीं उठा I सका। didn't get what I was looking for. उस गलत संबंध में मुझे वह नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी। God is going to uproot us away from such places of wrong influence. ऐसे गलत प्रभाव वाले स्थानों से परमेश्वर हमें बिल्कुल हटाकर अलग कर देंगे। And He will make us a tree planted by the streams of water which will be God's word. और वह हमें जल की धाराओं के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान बनाएंगे जो परमेश्वर का वचन होगा। And He will make us bear fruit. और वह हमें फलदायक बनाएगा। Shall we receive this blessing? आइए, क्या हम इस आशीष को Loving पाएं? Lord, प्रेमी प्रभु, please help me in my struggles. कृपया मेरे संघर्षों में मेरी मदद करें। Help your children, Lord. प्रभु, अपने संतानों की मदद करें। Father, wherever they're having wrong influence पिता, जहाँ कहीं भी उन पर गलत प्रभाव पड़ रहा हो and they're helpless right now, और वे इस समय असहाय हैं, take it away, Lord. प्रभु उसे दूर कर Take दीजिए। away those wrong things. उन गलत बातों को दूर कर दीजिए। Take away the wrong desires. उन गलत इच्छाओं को दूर कर Take दीजिए। away the things which are pulling them away from the right path. उन्हें सही रास्ते से भटकाने वाली चीजों को दूर कर दीजिए। And bless them with your word from today. और आज से आप उन्हें अपने वचनों के द्वारा आशीष दें। Let them drink your word passionately every morning. बड़े लगन के साथ वो हर सुबह आपके वचनों में से पीने पाएं। Let them hear you speaking to them. वे आपकी आवाज को सुन पाएं And let them be joyous and prosperous in their life. और वे अपने जीवन में आनंदित रहें, संपन्न रहें। Make them such a fruit bearing tree, Lord.
प्रभु उन्हें ऐसा फलदायक वृक्ष बना दीजिए, rooted in the word of God. आपके वचनों में जड़ पकड़े हुए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। Subscribe to this channel, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, like this video and share this video with everybody. इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को हर एक के साथ में शेयर कीजिए। Your sorrow will turn into joy. I invite you to come to experience Jesus at the Maharashtra Prayer Festival at Sangli. मैं आपको न्योता देता हूं कि आप महाराष्ट्र प्रेयर फेस्टिवल में आकर प्रभु यीशु मसीह का अनुभव करें सांगली में। Bring all your friends, relatives, अपने सारे मित्रों और रिश्तेदारों को लेकर आइए and the members of your family. और अपने परिवार के सदस्यों को भी। Jesus will walk amongst us as we pray together. और जैसे हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु हमारे मध्य में चलेंगे फिरेंगे। He will look into the heart of everyone who comes to the meeting. उस सभा में आने वाले हर एक व्यक्ति के हृदय को वो देखेंगे And he will lay his hands upon you. और वो आप पर अपना हाथ रखेंगे And he will fill your heart. और वो आपके हृदय को भर Do देंगे miracles. कि चमत्कार करें Answer your prayers. और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, Fill you with the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा से भर दें। You will go back with hope and a great power to shine in the world. आप संसार में बड़ी आशा और बड़ी सामर्थ के साथ में जाएंगे कि आप दुनिया में तेजोमय हो जाएं। मेरा ये कान का सामने में बल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. Now it's completely gone. Each night will be different. हर एक रात बिल्कुल अलग होगी। One night we will pray for the young people. एक रात को हम जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे One night for the families. और एक रात को परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे One night for everyone. और एक रात में सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। Those in business, जो लोग व्यापार में हैं, those serving the Lord, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं and those who are used in the higher levels of the nation. और जो देश के ऊंचे पदों पर उपयोग किए जा रहे हैं। Come all the 3 days आप तीनों दिन आइए and receive Jesus और यीशु को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए and every blessing he has for you. और उसने आपके लिए रखी हर एक आशीष को प्राप्त कीजिए। महाराष्ट्र प्रार्थना उत्सव सांगली में तारीख है मार्च 13, 14 और 15 शाम 5:30 बजे। जगह है कौलापुर एयरपोर्ट ग्राउंड, तासगांव, सांगली रोड, सांगली, तालुका मीरज, सांगली जिल्हा 416306 महाराष्ट्र।